वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों, सबसे पहले वो क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स और सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्सेस। सो बच्चों, एक हमारा फ्रूट मार्केट है, उसमें वेंडर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैंगो के बॉक्सेस, यानी कि बच्चों जो मैंगो के बॉक्सेस हैं उसमें आम है जो कि पैक किए हुए हैं, उसको बेचा जा रहा है। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. So बच्चों, यहाँ पर देखो क्या है, बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। जैसे कि 110 बॉक्सेस में 53 से 55 मैंगोज है, ठीक है। 15 बॉक्स ऐसा है जिसमें कि 50 से लेकर 52 मैंगोज है। तो इसमें बच्चों में फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड कर, जो हमें हर क्वेश्चन में फाइंड करना होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते हैं सभी में, ठीक है। बट यहाँ पर बीच में मैंने सी आई अलग से क्यों बना दिया? सी आई तो हम इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल, जो कि हमें गिवन होता है। बट यहाँ पर सी आई के लिए मैंने जगह क्यों छोड़ा? देखो, इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो 50 से 52, फिर यहाँ पे 53 से 55। कुछ नोटिस किया आपने? यहाँ पे एक गड़बड़ है क्या? यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 53 है, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे 52 है तो बच्चों यहाँ पर भी 52 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 55 है तो यहाँ पर भी 55 होना चाहिए। यहाँ पर वो जो जी वाली वैल्यू होती है इसके बराबर होती है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, इसको हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि क्लास इंटरवल फिर से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे बच्चों क्लास इंटरवल? देखो, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे 0.5 माइनस कर देंगे, और जो राइट साइड है इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, अगर मैं यहाँ पर 50 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 49.5। अगर मैं 52 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 52.5 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 53 में से अगर मैं 0.5 को माइनस कर दूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 52.5। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं 55 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा? 55.5। उसके बाद 56 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो बच्चों आ जाएगा 55.5। फिर बच्चों यहाँ पर 58 में 0.5 को ऐड कर दूँगा तो आ जाएगा बच्चों 58.5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 59 में से 0.5 को माइनस कर दूँगा तो आ जाएगा बच्चों 58.5। और यहाँ पर फिर आ जाएगा 60.5, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा 61.5, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 64.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नया सी आई हमारा बना लिया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसा करेंगे अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं आती है तो। 0.5 इस तरफ माइनस और 0.5 इस तरफ प्लस, फिर आपको सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पर 52.5 आ गया, यहाँ पर 52.5, सेम वैल्यू आ गई, बट पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों हमें एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई को हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर बच्चों इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा 51। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, उसके बाद 57, फिर 60 और फिर 63। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों डी आई, हम बच्चों डी आई को कैसे फाइंड करते हैं? देखो, डी आई निकालने का बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस में ए होता है ना। अब ए क्या होता है बच्चों? एस्यूम्ड भी। तो हम बच्चों यहाँ पर जो एक्स आई यानी इसमें से किसी को भी एस्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके मान लो मैंने यहाँ पर 57 को एस्यूम कर लिया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि आप 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, और जो बची है उसके सामने वाली ले लो वैल्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी बच्चों बच गए, सामने वाली वैल्यू ले लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 51 को भी ले सकते हो, 54 को भी ले सकते हो। आप एज्यूम करना तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, पर जनरली आप सेंटर वाली वैल्यूज को एज्यूम करना ज़्यादा ईजी होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पर एक्स आ गया हमारा 51, सो 51 में से माइनस कर देंगे बच्चों ए जो कि हमारा 57, तो बच्चों हमारा डी आई क्या आ जाएगा पर -6 आ जाएगा, ठीक है। तो डी आई कितना आ जाएगा? -6, जो कि यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। सो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर माइनस करते जाएंगे, 54 में से माइनस कर देंगे 57 को तो हमारा आ जाएगा -3। 57 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 60 में से माइनस करेंगे 57 को तो हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद 63 में से माइनस करेंगे 57 को तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने डी आई भी फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों में एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। सो देखो, ये क्या होता है? हमारा एफ आई होता है। सो एफ आई इंटू डी आई कर देंगे। सो देखो, एफ आई क्या है 15 और डी आई क्या है हमारा 6, तो 15 इंटू -6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। इसी तरीके से बच्चों आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330, उसके बाद 0, उसके बाद 345, उसके बाद 150। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारी एफ आई डी आई की वैल्यू। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे। सो सम कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 400। फिर सिग्मा एफ आई डी आई कर लेंगे, यानी इन सभी को ऐड कर लेंगे तो बच्चों इन सभी को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 75। आपको पहले इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों को ऐड करके आपको माइनस कर देना है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 75।
उसके बाद बच्चों मुझे बताओ मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम मीन प्लस में यहाँ पे होता है हमारा बच्चों सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI, ये चीज़ होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ए यानी कि एज्यूम मीन क्या है, देखो यहाँ पर 57 जो कि हमने लिया है, सो 57, फिर प्लस में सिग्मा FIDI, सो FIDI क्या बच्चों हमारा 75, फिर अपॉन में क्या है यहाँ पर 400 जो कि हमारा सिग्मा FI है, सो यहाँ पे आ गया 400। उसके बाद 57 यहाँ पर बच्चों अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 0.187। आपको बच्चों यहाँ पर पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 0.187। उसके बाद बच्चों 57 में 0.187 को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 57.187, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा हमारा मीन जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों इसमें हमें एक और चीज़ बोला गया है, क्या बोला गया है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकेजिंग बॉक्स, जो कि हमने मीन नंबर फाइंड कर लिया जो कि हमारा आ गया 57.187। उसके बाद बोला गया है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, कि आपने यहाँ पर मीन फाइंड करने में कौन सा मेथड चूज़ किया, तो हमने लिख दिया एज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि हमने बच्चों यहाँ पर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर FI और DI को कैलकुलेट करना ईजी है, इसीलिए हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ किया है, ठीक है बच्चों। सो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आए समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।